अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल बैंडिंग। क्रोमोसोम बैंडिंग पढ़ने से पहले हमें दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स कुछ नहीं है, ये एक ब्रांच है जिसमें हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को, फंक्शन को, उसमें क्या एबनॉर्मेलिटी है या क्या दिक्कतें हैं उसको हम पढ़ते हैं। दूसरा है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप मतलब एक इंडिविजुअल के अंदर जितना भी क्रोमोसोम है वो उसका नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम है या उसका खुद का है या कुछ म्यूटेशन से आया है, उन सारे क्रोमोसोम को हम एक साथ कैरियोटाइप बोलते हैं। तीसरा है ISCN। ISCN एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम फॉर ह्यूमन साइटोजेनेटिक नोमेनक्लेचर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक ह्यूमन के सारे क्रोमोसोम को या कैरियोटाइप को नेमिंग करती है। चौथा है आइडियोग्राम, दैट इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कैरियोटाइप। इसमें क्या होता है कि जो भी कैरियोटाइप है, जितने भी क्रोमोसोम है एक इंडिविजुअल के, उनको हम डायग्राम के रूप में बनाते हैं। जब उनको सारे को हम डायग्राम के रूप में बनाते हैं और एक प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम आइडियोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैरियोग्राम। कैरियोग्राम क्या होता है? सिस्टमैटिक अगर हम अरेंजमेंट करते हैं मेटाफेजिक क्रोमोसोम का, जो कि हमने या तो ड्रॉ करके बनाया है या डिजिटल इमेजिंग से कंप्यूटर पे बनाया है या हमने फ़ोटो खींच के उसकी बनाई है माइक्रोस्कोप से, चाहे कैसे भी, तो उस पूरे अरेंजमेंट को जिसमें हमने मेटाफेज वाले सारे क्रोमोसोम को अरेंजमेंट किया है उसको हम बोलते हैं कैरियोग्राम। देन व्हाट इज़ ह्यूमन कैरियोग्राम? ह्यूमन कैरियोग्राम क्या होता है? ये होता है पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब हमने पिक्चर में सारे को रिप्रेजेंट किया है या अलाइन किया है, उसमें भी हम मेटाफेजिक क्रोमोसोम लेते हैं, मतलब जो क्रोमोसोम होगा वो मेटाफेज का होगा और उसको हम पेयर के साथ अरेंज करते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल में मदर और फादर का दोनों होता है, उनको पेयर में अरेंज करते हैं। फिर जो अरेंजमेंट करते हैं वो उनकी लेंथ जो या लंबाई जो कम होती हुई होती है उसके अकॉर्डिंग और जो सेंट्रोमियर की जो पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। जब सारे क्रोमोसोम को, होमोलॉगस पेयर को हम मेटाफेज वाले क्रोमोसोम को अरेंज कर देते हैं तो एक जो कंप्लीट पिक्चर बनती है, दैट इज कॉल्ड एज द ह्यूमन कैरियोग्राम। अब हम पढ़ेंगे कुछ साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जिन्होंने अपना पार्ट प्ले किया है क्रोमोसोम बैंडिंग में। फर्स्ट थे तीजो एंड लीवन, जिन्होंने 1956 में ये बताया कि एक इंडिविजुअल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर में होते हैं, जिसमें 22 जो होते हैं वो मेल और फीमेल या एक आदमी औरत में बराबर होते हैं। जो मेल होता है उसमें XY का एक पेयर होता है इस 22 पेयर ऑटोजोम के साथ साथ, जबकि फीमेल में 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑटोजोम्स होते हैं और एक पेयर होता है XX का, इसलिए वो फीमेल होती है। उन्होंने ये भी बताया कि जो क्रोमोसोम, फर्स्ट क्रोमोसोम या पहला क्रोमोसोम होता है वो सबसे बड़ा होता है और क्रोमोसोम जो 21 होता है, 21वां नंबर का क्रोमोसोम होता है, वो सबसे छोटा होता है किसी भी इंडिविजुअल का। दूसरे साइंटिस्ट थे डेनवर, जिन्होंने डेनवर सिस्टम दिया 1959 में। उन्होंने सारे क्रोमोसोम्स के, एक इंडिविजुअल के सारे क्रोमोसोम को स्टडी किया और उनको 7 जो है ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जो ग्रुपिंग थी उनकी वो 2 बेसिस पे थी। पहली कि जो क्रोमोसोम की जो लेंथ होती है, जो एक क्रोमोसोम की लेंथ होती है उसके बेसिस पे उन्होंने बताया, और दूसरा सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर होता है क्रोमोसोम की, उसकी पोजीशनिंग कहाँ पे है, उन सब के बेसिस पे उन्होंने जो 23 पेयर क्रोमोसोम्स के होते हैं उनको 7 ग्रुप में बांट दिया, A, B, C, D, E, F और G में, और उनको एक चार्ट के फॉर्म में प्रिपेयर कर दिया। अब हम पढ़ेंगे डेनवर सिस्टम का क्लासिफिकेशन, जिन्होंने क्रोमोसोम, एक इंडिविजुअल के क्रोमोसोम को 7 ग्रुप में डिवाइड किया, A, B, C, D, E, F और G। उन्होंने डिवाइड किया था सेंट्रोमेयर की पोजीशन पे, जिसमें मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक तक उन्होंने डिवीजन किया था, और उनकी साइज थी लार्ज या बहुत बड़ी, मीडियम साइज की, स्लाइटली स्मॉल या स्मॉल साइज की। उसके बेसिस पे उन्होंने सारे क्रोमोसोम को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद करने हैं। पहला कि X क्रोमोसोम C ग्रुप में आता है, सब मेटासेंट्रिक होता है और मीडियम होता है साइज में। दूसरा पॉइंट है Y क्रोमोसोम का, Y क्रोमोसोम आता है G ग्रुप में और ये एक्रोसेंट्रिक होता है और स्मॉल साइज में होता है। अब
अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल बैंडिंग। क्रोमोसोमल बैंडिंग क्या होती है? एक साइटोलॉजिकल या सेल को लेकर एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम डिफरेंट तरह के स्टेन यूज़ करते हैं या कलरिंग डाई यूज़ करते हैं। एक क्रोमोसोम जो कि माइटोटिक फेज का होता है उसको हम स्टेन करते हैं या कलर करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल बैंडिंग, और वो उसकी पूरी लंबाई के जो है अकॉर्डिंग होता है। जब हम क्रोमोसोम को बैंड करते हैं डिफरेंट कलर से एक साथ मिक्सिंग करके और प्रोसीजर से, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग। इससे क्या है, हमें ये पता चलता है कि एक क्रोमोसोम कितना डिफरेंट है अपने आप में, और उसमें जो है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना कॉम्प्लेक्स तरीके से वो बना हुआ है। इस तरीके से हमें डिफरेंट बैंड्स मिलते हैं, कुछ डार्क होते हैं, कुछ लाइट होते हैं। ये डार्क बैंड्स होते हैं, लाइट बैंड्स होते हैं। जो डार्क बैंड होते हैं वो पॉजिटिव बैंड होते हैं, जो लाइट बैंड होते हैं वो नेगेटिव बैंड होते हैं। टॉपजन कैस्परसन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोम्स को जो है कलर स्टेन किया था, क्रोमोसोम बैंडिंग की थी, और उस बैंडिंग टाइप का नाम था क्यू बैंडिंग या क्यूनाक्राइन मस्टर्ड बैंडिंग टाइप। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम बैंडिंग के बारे में। क्रोमोसोम बैंडिंग 4 टाइप्स की होती है, 4 तरीके की होती है। पहली होती है जिम्सा बैंडिंग। इसमें हम जो क्रोमोसोम होता है उसको हल्के से थोड़ा ज़्यादा मीडियम टाइप में जो है उसके प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं, डिनेचर करते हैं, ब्रेक करते हैं, और फिर उसको जिम्सा जो एक स्टेन होता है कलर देने के लिए उसको हम ऐड करते हैं, उसमें प्रोसेस करते हैं। तो हम जो क्रोमोसोम होता है उसको जब बैंडिंग करते हैं तो हमें जो है डार्क और लाइट कलर के जो है बैंड टाइप के मिलते हैं। जो डार्क कलर के होते हैं उसमें जो है एडिनोसाइन और जो है थाइमीन बेसिस जो होते हैं, जो डीएनए के होते हैं, वहाँ पे बहुत जो होते हैं हाई होते हैं, और वहाँ पे जो जीन का नंबर होता है उनकी डेंसिटी या उनका नंबर बहुत कम होता है। जबकि जो लाइट बैंड्स होते हैं, जो भी लाइट बैंड्स होते हैं, ये डार्क है, ये लाइट बैंड्स होते हैं, वहाँ पे ग्वानिन और जो है साइटोसिन का जो कंटेंट होता है या अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन वहाँ पे जो होते हैं जीन का जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा होता है आर बैंडिंग या रिवर्स ऑफ जिम्सा बैंडिंग, या वो जिम्सा बैंडिंग का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें हम एक एक्स्ट्रा प्रोसेस करते हैं जिसमें होता है हम जो है एक थर्मल या जो है हीटिंग के प्रोसीजर से डीनेचुरेशन करते हैं, प्रोटीन को डिग्रेड कर देते हैं, प्रोटीन को तोड़ देते हैं, जो कि हीटिंग से होता है। फिर उसको हम जिम्सा स्टेन डालकर कलर करते हैं। स्टेनिंग से भी हमें जो है बैंडिंग मिलती है क्रोमोसोम्स की, लाइट और डार्क कलर की। लेकिन जो डार्क होता है वो यहाँ पर जीसी ग्वानिन और साइटोसिन रिच होता है, और जो लाइट बैंड होता है वो एटी रिच होता है। तो जी और आर बैंडिंग जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम क्रोमोसोम को बैंड करके उसको देखने के लिए, वो हम जिम्सा स्टेन ही यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा टाइप जो होता है क्यू बैंडिंग। इसको बोलते हैं क्यूनाक्राइन बैंडिंग, जिसमें हम क्यूनाक्राइन मस्टर्ड स्टेन यूज़ करते हैं। ये भी एक बैंडिंग देता है जिसमें डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। जो डार्क होता है वो एटी रिच होता है, जो लाइट होता है वो जीसी रिच होता है। फोर्थ टाइप होता है सी बैंडिंग, जिसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिक बैंडिंग। इसमें सिर्फ एक ही डार्क बैंड आता है और इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिक रीजन। इसमें हम जो है जो क्रोमोसोम होता है उसको बेरियम हाइड्रोक्साइड से डीनेचर करते हैं, या उसके जो है प्रोटीन जितने भी होते हैं उसको ब्रेक करते हैं, फिर उसको जिम्सा से स्टेन करते हैं, और इसमें सिर्फ हमें एक ही डार्क बैंड मिलता है। ठीक, अब जो है क्रोमोसोम में 2 पार्ट होते हैं, यूक्रोमैटिक और हेट्रोक्रोमैटिक। यूक्रोमैटिक वो रीजन होता है जहाँ पे जीन जो होता है उससे हम फर्दर एमआरएनए और प्रोटीन बना सकते हैं बहुत आराम से। दूसरा होता है हेट्रोक्रोमैटिक रीजन, जहाँ पे जीन बहुत कंडेंस तरीके से होते हैं, वो ओपन नहीं होते हैं। वहाँ पे जो है उनसे एमआरएनए और फिर बाद में प्रोटीन बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। क्रोमोसोम बैंडिंग पैटर्न पढ़ने के साथ साथ हमें 2 पॉइंट और पता होने चाहिए कि क्रोमोसोम में 2 रीजन्स होते हैं, यूक्रोमैटिक और हेट्रोक्रोमैटिक। यूक्रोमैटिक वो रीजन होता है जहाँ पे जो जीन्स होते हैं वो लेस कंडेंस्ड होते हैं, और वो जो होता है वहाँ पे नंबर ऑफ जीन्स ज़्यादा होते हैं, और ये सारे जीन्स जो होते हैं ट्रांसक्राइब्ड होते हैं, उनका एमआरएनए बनता है, फिर उनसे प्रोटीन भी बनता है।
दूसरा रीज़न होता है क्रोमोसोम का हेट्रोक्रोमैटिक रीजन, जो कि बहुत कंडेंस्ड होता है, बहुत थिक होता है, वहाँ पे जीन का नंबर भी कम होता है। वो उसमें ज़्यादातर जो जीन होते हैं वो जंक जीन होते हैं और इनको ट्रांसक्राइब करके ट्रांसलेट किया जा सकता है, उनसे mRNA बन के प्रोटीन भी बन सकते हैं। तो इस तरह से क्रोमोसोम बैंडिंग जो है पैटर्न चैप्टर ओवर हो गया है, ख़त्म हो गया है और हम नया एक टॉपिक पढ़ेंगे नई क्लास में। सो धन्यवाद।